तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचिन को एक बहुत ही कमाल का ड्रैगन बीस्ट मिल चुका था जो कि दिखने में बहुत ज्यादा ही क्यूट है। ये ड्रैगन बीस्ट खुद के रूप बदलने के साथ साथ खुद की पावर्स को भी धीरे धीरे करके इवॉल्व कर रहा है, यानी कि ये धीरे धीरे और भी ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। और इसलिए हम देखते हैं कि हाउचिन अपने इस नए दोस्त को जिंदगी में पाकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ वो इसी खुशी के दौरान उसे हाउ यू का नाम भी दे देता है। अब आगे पूरा इस एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां हाउचिन हाउयू को लेकर अपने मास्टर के साथ वापस अपने टेंपल की तरफ जा रहा था। यहाँ रास्ते में हाउचिन बहुत ही क्यूट तरीके से एक ड्राई फिश दिखाते हुए हाउयू से पूछता है कि बताओ मेरे पास ये क्या होगा। हाउयू ये तो नहीं जानता था कि वो आखिर क्या चीज है, लेकिन वो उसे स्मेल करने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रही थी, इसलिए वो झपट्टा मारते हुए उसे खाने की कोशिश करता है। जिस पर हाउचिन उससे कहता है कि रुको भी सही, मैं ये ड्राई फिश तुम्हें खाने के लिए दे दूंगा, लेकिन उससे पहले हम दोनों एक गेम खेलेंगे। अगर तुमने सही गैस किया कि ये ड्राई फिश मेरे कौन से हाथ में तुम्हें खाने के लिए तुम्हें दे दूंगा, और अगर गलत गैस किया तो मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिस पर हम देखते हैं कि हाउयू उसकी बात मान गया था और ये दोनों बहुत ही क्यूट तरीके से इस गेम को शुरू कर देते हैं। हाउचिन अपने दोनों हाथ आगे करके हाउयू से पूछता है कि बताओ वो ड्राई फिश कौन से हाथ में होगी। जिस पर हम देखते हैं कि हाउयू दोनों हाथों को अच्छे से सूंघने के बाद एक हाथ को सेलेक्ट कर लेता है और इसके बाद हाउचिन उससे कहता है कि पक्का ना, तुम बदलोगे तो नहीं। जिस पर हाउयू बहुत ही ज्यादा क्यूट तरीके से हाँ में सर हिलाता है और यहाँ उसका हाँ में जवाब सुनने के बाद हम देखते हैं कि हाउचिन ने अपना हाथ खोल दिया था। लेकिन यहाँ पर हाउयू के लिए हैरानी वाली बात तो ये थी कि हाउचिन के दोनों हाथ ही खाली थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ड्राई फिश कहाँ चली गई। जिस पर हाउचिन उसे मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहता है कि वो ड्राई फिश थी ना, तो इसलिए उड़ते हुए चली गई। ये सुनकर हम देखते हैं कि हाउयू काफी ज्यादा उदास हो गया था। उसके क्यूट से चेहरे को देखकर लग रहा था कि मानो अगले ही सेकंड वो रोने वाला है। ये देखकर हाउचिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो फौरन ही अपने स्टोरी रिंग से उस ड्राई फिश को निकालकर हाउयू को दे देता है, जिसे पाने के बाद हम देखते हैं कि हाउयू काफी ज्यादा खुश हो गया था। जबकि दूसरी तरफ हाउचिन उसकी ये फनी हरकतें देखकर कहता है कि अरे धीरे से खाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। यहाँ मास्टर युवा इन दोनों की ऐसी दोस्ती देखकर काफी ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहे थे और वो पीछे की तरफ मुड़कर हाउचिन से कहते हैं कि हाउचिन, क्या तुम्हें मालूम है कि जब से तुम मुझे मिले हो मैं तुम्हारे साथ इतनी बुरी तरीके से बिहेव क्यों कर रहा था, मैं तुम पर इतनी ज्यादा सख्ती क्यों दिखा रहा था। जिस पर हाउचिन जवाब देता है कि मुझे नहीं मालूम, और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर युवा उसे बताना शुरू कर देते हैं। वो उसे बताते हैं कि मैं बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड था, पिछले 100 साल में मेरी जैसी कल्टीवेशन पावर्स किसी के पास भी नहीं थी। मैंने 15 साल की उम्र में ही लेवल 3 के नाइट पावर्स को अचीव कर लिया था और इसी वजह से सारे लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने लेवल 4 को अचीव करने की कोशिश की तो मुझे मालूम हुआ कि मैं ये नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरी पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ गई थी जो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। और इसी वजह से डिवाइन अवेकनिंग के दौरान मेरी इनेट स्पिरिचुअल पावर 9 पॉइंट्स पर जाकर रुक गई, वो कभी भी 10 पॉइंट्स पर नहीं गई, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद लोगों ने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरी टीचर ने भी मुझे छोड़ दिया। वो सारी दुनिया मेरे लिए जालिम बन चुकी थी। मुझे इस दुनिया ने कचरे की तरह समझना शुरू कर दिया था। ऐसा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था जो कि मुझे समझ पाए, सिवाय होली माउंटेन पर जब मुझे ये दोस्त मिला। ये पूरी जिंदगी में मेरी डीमन बीस्ट के अलावा मुझे कोई भी नहीं समझ पाया और इसी वजह से शायद मैं इस दुनिया से दूर भागता रहा। मुझे लगा कि टैलेंट होना काफी ज्यादा गलत चीज है, क्योंकि जब भी आपको आसानी के साथ चीजें मिल जाती है तो जरूर उसमें आपको कोई ना कोई नुकसान भी झेलना पड़ता है। और मैं इसी वजह से डरता हूँ कि कहीं तुम्हारा हाल भी मेरी तरह ना हो जाए, ये जालिम दुनिया तुम्हें मेरी तरह ट्रीट करना ना शुरू कर दे। लेकिन आज जब तुम्हें हावियो मिला और मैं उसे गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए मारने की कोशिश करने वाला था और तुमने मुझे रोक दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। जिस चीज से पूरी जिंदगी भागने की कोशिश कर रहा था मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मैं खुद वही बन गया। मुझ में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं बचा, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत ही जालिम तरीके से ट्रीट कर रहा था, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह। यहाँ हाउचिन अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो अपने मास्टर से अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी मास्टर युवा उसे वहीं पर रोक देते हैं। वो हाउचिन से कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो और अब तो तुम्हें एक डीमन बीस्ट भी मिल चुका है, यानी कि तुमने हमारे बीच हुई शर्त को पूरा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ कि मैं तो सिर्फ एक लेवल 5 का लूजर हूँ, क्या तुम सच में मुझसे सीखना चाहते हो। यहाँ लेवल 5 के बारे में सुनकर हाउचिन काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि लेवल 3 के दौरान ही इनकी नेट पावर 9 पॉइंट्स पर आ चुकी थी और 9 पॉइंट की नेट स्पिरिचुअल पावर के होते हुए कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। लेकिन इसके बावजूद भी मास्टर युवा लेवल 3 से लेवल 5 तक पहुंच गए। इस वजह से हम देखते हैं कि हाउचिन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर कहता है कि आप बिल्कुल गलत हो, अब कोई लूजर नहीं बल्कि बहुत बड़ी जीनियस हो, जिसका टैलेंट खत्म होने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी, बल्कि वो लगातार मेहनत करता रहा, जिसकी वजह से आप 9 पॉइंट की इनेट स्पिरिचुअल पावर के होते हुए भी लेवल 5 तक पहुंच गए। मुझे नहीं लगता कि आपसे बड़ा यहाँ पर कोई भी जीनियस मौजूद हो सकता है। अब तो वो महान इंसान हो जिसने एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक को क्रिएट किया और आज तक उस डिफेंस टेक्निक को कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। इसीलिए मैं आपको अपना टीचर चुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से सिखा सकते हो। ये सुनकर मास्टर
मास्टर युवा उससे कहते हैं ठीक है, अगर तुम मेरे डेसिबल बनना चाहते हो तो आज मैं तुम्हारी जिंदगी का तुम्हें सबसे पहला सबक सिखाऊंगा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर युवा ने हाउचेन को ऊपर से नीचे की तरफ धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से हाउचेन काफी तेजी के साथ नीचे गिरना शुरू कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।